तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.4, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा कुछ जो बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कल जब देख रहे थे तो हम लोग देखे थे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस वहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू वहां जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो डिफाइंड नहीं, वो अनडिफाइंड हो जा रहा था। उसके बाद फिर हम लोग नंबर लाइन तो जानते हैं, जीरो एक साइड नेगेटिव इंटीजर पूरा, दूसरे साइड पॉजिटिव इंटीजर पूरा। अब हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेशनल नंबर कहने का मतलब, जब हम लोग सीधा सीधी जब इंटीजर रहता है तो उसको नंबर लाइन पर लोकेट करना आसान होता है। रेशनल नंबर यानी कि जब अगर वो मान लीजिए फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तब उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उस समय रिप्रेजेंट करने में क्या चेंजेस आएगा, क्या ध्यान रखना है, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग कुछ ज्ञान ले लेते हैं। अब जैसे कहने का मतलब है कि आप कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर को पकड़ लीजिएगा, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए इधर है माइनस इन्फिनिटी, ये है -1, ये है जीरो, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, और इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो इस हिसाब से कहानी चलता है जो हम लोग अभी तक जानते हैं। अगर आपको मान लीजिए लोकेट करना रहता है कि आप लोकेट कीजिए -1 को, तो सीधा सीधी नॉर्मल लाइन में कर लेते हैं हम लोग। लोकेट करना -3 को, तो हमको लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ता। लेकिन जब फ्रैक्शन वाला रहता है तो थोड़ा सा अलग रहता है। अब ध्यान क्या देना है, हम बोल रहे हैं कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है, मतलब कि 0 और 1 के बीच में अगर आपको बोला जाएगा 0.5 कहाँ होगा, तो इसका एकदम एग्जैक्ट आधा पर होगा। अगर हम 0.5 बोल रहे हैं, 0.5 कहने का मतलब 1/2, यानी कि 0 और 1 के बीच में कहीं पर इधर 1/2 एग्जिस्ट करेगा, इधर कहीं होगा 1/2, एकदम लगभग भी इक्वल पे। उसी तरह आपसे अगर बोला जाए 0.5 कहाँ होगा, तो वो भी 0 और 1 के बीच में कहीं होगा। और अगर और थोड़ा सा स्पेसिफिक देखेंगे तो 0 और 1/2 के एकदम हाफ में होना चाहिए 0.25, क्योंकि 1/2 होता है 0.5, उसका भी आधा लेना है 0.25, इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा 0.25, और 0.25 को हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4। इसका मतलब होता है यही 0.25। तो इस तरीके से अगर अब ऐसा कुछ नंबर रहे, फ्रैक्शन में नंबर रहे, और उसको हमको लोकेट करना रहे, तो कैसे करेंगे? कुछ चीज जो ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज कि हम लोग जितना भी हम लोग को जो नंबर दिया हुआ रहेगा, हम लोग कोशिश करेंगे उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। सबसे पहला काम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब मिक्स फ्रैक्शन कहाँ होता है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पता हो, लेकिन हम गलत भी हो सकते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 5/4, 5/4 दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आ? कैसे करते हैं, कैसे करेंगे? डिवाइड करके, बिल्कुल। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड कर दिए, तो ये 1 टाइम्स में 4 1 आ गया, डिवाइड करने ही आया। अब बताइए मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखे इसको बताइए। 4, ध्यान ये देना है कि जो क्वोशंट रहता है वो मिक्स नंबर हो जाएगा, और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो ऊपर आ जाएगा। अगर इसको कभी भूलने लगे जीवन में, तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए, कि अगर जब हम लोग कोई मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है, उसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करना रहता है, एक चीज ध्यान ये भी रहिएगा, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होगा। प्रॉपर कहने का मतलब जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। और इस चीज को समझने के लिए हम ऐसे से बोलते हैं कि माथा का पर भार शरीर के भार से कम होना चाहिए। मतलब कि अगर लिखा हुआ है 2/3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/3 लिखा हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका देखिए, इसके माथा पर भार इसकी वजह से कम है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसको आप कभी भी मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। अगर है किसी में डन तो करके दिखाइए। हाँ, नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। काहे नहीं होगा? डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में फिर शुरू में चल जाना पड़ेगा। एक डिजिट भी हम नहीं ले पा रहे हैं, और हमको यहाँ लिखने के लिए कम से कम 1 तो चाहिए। तो ध्यान में ये भी रहना चाहिए कि हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। और कैसे होता है? डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा वो बीच में, जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर। और अगर मान लीजिए आप लोग को जीवन में दिया हुआ रहेगा मिक्स फ्रैक्शन,
और उसको अगर कन्वर्ट करना रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हम लिखना चाह रहे हैं, हम लिखते हैं 4 होल 2/6, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 25 बाय, वो कुछ बोलिए आप, 26/6, 26/6, 6 4 या 24, 24 + 2 26, ध्यान कहाँ है? 26/6, और ये फिर और कट की छोटा हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से फायदा क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से फायदा ये होता है कि हमको पता चल जाता है कि वो फ्रैक्शन किसके किसके बीच में रहेगा। मतलब कि अब जैसे देखिए, अगर हम बोले थे 2/3, तो 2/3 कहाँ लगता है? कौन से दो नंबर के बीच में होना चाहिए 2/3? हम कौन से दो नंबर का बात कर रहे हैं यहाँ? नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे किस दो नंबर के बीच में होगा 2/3? इधर उधर क्या होता है? नंबर बताइए, हम नंबर पूछ रहे हैं। 2 और 3 गलत है, माइनस में गलत है, और माइनस में भी कहाँ? माइनस में गलत है, कहाँ? गेस कीजिए, कोई भी दो नंबर गेस कीजिए जिसके बीच में 2/3 होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देते हैं, हम बोले अगर एक सेकेंड, हम बोल रहे हैं कोई अगर बोले कि 1/2 किसके किसके बीच में है, तो बोला जा सकता है 0 और 1 के बीच में है। तो हम उसी तरह पूछ रहे हैं कि 2/3 किन दो नंबर के बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। काहे होगा? ध्यान ये देना है कि देखिए, जब भी आप यहाँ पर कुछ नहीं लगा सकिए ना, इसको सॉल्व नहीं कर सकिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकिए, तो ऑटोमेटिक मान लीजिएगा कि ये 0 और 1 के बीच में होगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो हाँ, अगर यहाँ नेगेटिव रहता तो वो 0 और -1 के बीच में फिर हो जाएगा। अगर यही -2/3 रहेगा तो वो 0 और -1 के बीच में चला जाएगा। तो इतना कम से कम ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसको लोकेट कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ है -1, ये है हमारा 0, ये है हमारा 1, और उसी तरह इधर कहीं होगा 2 3 4, आगे इस तरह कहानी बढ़ेगा। हम लोग को ध्यान क्या देना है? देखिए, कल जब बता रहे थे फ्रैक्शन होता क्या है, तो वो एक होल का पार्ट रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बॉक्स होगा जिसमें टोटल 3 डब्बा होगा, तो उसमें 2 डब्बा भरा हुआ है या 2 डब्बा खाली है। ये फ्रैक्शन देख करके हम लोग को वो समझ में आता है। तो हम लोग सबसे पहले इससे ये समझ पाए कि इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। इतना में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, पहला ये। दूसरा बात जो हम लोग को पता चल जा रहा है, उतना कुछ जरूरी नहीं है। सबसे इसके बाद जो हम लोग को काम कर सकते हैं, देखिए नीचे 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो 0 और 1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उसका 3 टुकड़ा कर दीजिए। जो भी डिनोमिनेटर रहेगा 0 और 1 को उतना टुकड़ा में बांटना है। क्या? फिर से ध्यान रखिएगा, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा, हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा 0 मतलब 0 और 1 को उसको उतना टुकड़ा में बांटना है। यहाँ 3 है डिनोमिनेटर, हम लोग 0 और 1 को 3 टुकड़ा में बांटेंगे। अब 3 टुकड़ा में बांटने के लिए आप बीच में 3 टुकड़ा में बांट गया, 1 2 3, 3 पार्ट। अब लिखेंगे कैसे? ये जो फर्स्ट वाला है ना, वो मेरा होगा 1/3, ये होगा मेरा 1/3, ये जो है ये मेरा होगा 2/3, और ये वाला जो होगा वो मेरा होगा 3/3। अब कोई किसी के दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा होगा कि अभी तो 1 लिखे थे, ये 3/3 कैसे आ गया, तो आप लोग निहायत ही मूर्ख होंगे फिर। कैसे? एग्जैक्टली अगर हम इन दोनों को कट कर देंगे तो ये वापस 1 आ जा रहा है, 1, तो इसको हम लोग 3/3 बोले या 1 बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान क्या रखना है, अब से जो भी डिनोमिनेटर रहेगा 0 और 1 को उतना पार्ट में काट देना है। जब काट दिए 3 पार्ट में, तो जब 3 पार्ट है तो पहला पार्ट 1/3 होगा, दूसरा पार्ट 2/3 होगा, तीसरा पार्ट 1 हो जाएगा, या 3/3, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग को लोकेट करना था 2/3, तो ये हो गया मेरा 2/3। कोई तकलीफ? ये है आपका पहला कहानी। ये एक तरीका हुआ जिससे हम लोग लोकेट कर सकते हैं। ठीक। एक और तरीका क्या? ऐसे नंबर इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है। एक तरीका और जो जिनके बारे में बाबू साहब बात कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके एकदम होगा। आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, 2/3 को जब आप 3 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.6666 ऐसा कुछ आते जाएगा, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। ठीक, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे लोकेट कर सकते हैं? माइनस इंफिनिटी यहाँ है, मान लीजिए -1 है, इधर कहीं होगा 0,
इधर कहीं होगा मेरा 1 और उसी तरह कहानी आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए 0 और 1 के बीच में अभी भी फिर बोल रहे हैं इनफाइनाइट नंबर है। अब इनफाइनाइट नंबर लिखने का मतलब हम लोग इसको एक तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं। पढ़िए ना सर, लग नहीं रहा है देख करके आपको। तो एक काम जो कर सकते हैं हम लोग कि फ्रैक्शन के फॉर्म में अभी किए, इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1/4 को 0.25 लिखे थे, 1/2 को 0.5 आप लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.1 में तोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। हमको लग रहा है छोटा हो जाएगा, ये हमको इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये हो जाएगा 0.9। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 1 होगा नेक्स्ट नंबर, 1। अब कहना था हमको लोकेट करना है 0.66। देखिए जी नहीं, हाँ बिल्कुल। देखिए हमको 0.6 लोकेट करना है। सबसे पहले हम खोजेंगे 0.6 कहाँ है। 0.6 यहाँ दिख रहा है। अब जो भी नंबर होगा 0.6 के आगे जाना चाहिए, तो 0.6 और 0.7 के पास हम चले जाएंगे। अब हम इन दोनों नंबर को मैग्नीफाई करेंगे। अभी हम इस दोनों को मैग्नीफाई किए थे। जीरो और 1 को जब मैग्नीफाई किए तो वो ऐसा कुछ दिखा। उसके बाद हम अब 0.6 और 0.7 को मैग्नीफाई करना चाह रहे हैं। तो अब मेरा कहानी शुरू होगा 0.6 से। तो 0.6 नेक्स्ट क्या होना चाहिए? बोलिए, नींद नहीं लेना है तो बोलिए क्या है वजह इसके बाद 0.6 के बाद। बिल्कुल, और अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, भुला जाइए, तो उस समय याद रखिएगा 0.6 को हम लोग 0.60 भी लिख सकते हैं। तो अगर 0.60 है तो इसके बाद 0.61 आएगा, फिर 0.62 आएगा, 0.63 आएगा, 0.64 आएगा, 0.65 आएगा, 0.66 आएगा, 0.67 आएगा, 0.68 आएगा, 0.69 आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? शाबाश, 0.7 का है। 0.69 के बाद 7, 0.7। और अगर कंफ्यूज हो जाइए तो यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 697। नहीं ना, उधर जाना ही नहीं। हम जो हम इसको एक्सपेंड किए हैं, मैग्नीफाई किए, किसको किए? 0.6 और 0.7 को ही किए। इससे आगे मेरा जाएगा ही नहीं। ये हो गया। और 0.7 इसको जब मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब हमको खोजना क्या था? 0.66। देखिए मेरे पास 0.6 का 6 रहा है, यहाँ है। तो ये हो गया मेरा पास। अभी तक का कहानी ये ध्यान में रहे कि ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं रहेगा। काहे नहीं रहेगा? काहे कि 0.66 के बाद फिर और आगे कहानी बढ़ा है, तो हम इसको फिर आगे और बढ़ा सकते हैं। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे? 0.6, बिल्कुल 0.66 से 0.66 और 0.67 को फिर मैग्नीफाई करेंगे। उसके बाद फिर 0.661 आएगा, 0.662, 0.663, 0.664, 0.665, 0.666 आया, वो आएगा। लेकिन वो भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कहीं खत्म कहीं नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर के आप इसको कहीं पर भी रोक सकते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। तो दोनों तरीका ध्यान में रखिएगा। एक तो सबसे पहला फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, और दूसरा मैग्नीफाई करके। कोई तकलीफ कीजिए, लिख लीजिए। अभी भले ध्यान में होगा, हमेशा नहीं रहेगा। करना है 8/5, 8/5 को लोकेट करना है। ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहला जो चीज हम बोले थे कि जो भी नंबर रहेगा, ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेक करने का तरीका, तो सर पर वजन मेरा वजन से ज्यादा होना चाहिए। 8 ऊपर बड़ा है, 5 नीचे छोटा है, इम्प्रॉपर है, ये मिक्स में कन्वर्ट होगा। कैसे करेंगे मिक्स में कन्वर्ट? डिवाइड करते हैं हम लोग 5 को 8 से, 8 को 5 से, 1 टाइम में 5, 3। लिखते कैसे हैं हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में? इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 होल 3। बिल्कुल, ये हो गया। अब हम लोग को इसको लोकेट करना है नंबर लाइन पे।
बताते हैं, और वो भी हम बताएं भी तक काहे कन्वर्ट करते हैं। फिर चलिए ठीक है, फिर बता रहे हैं। ये हो गया -1, ये हो गया आपका 0, नहीं, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, और इधर कहीं मान लीजिए 3। ठीक। तो सवाल है कि हम लोग इसको मिनट में काहे कन्वर्ट किए। मिनट में कन्वर्ट इसलिए किए हैं ताकि हमको पता चल सके कि ये जो नंबर है ये आखिर किससे किसके बीच में लाई करेगा। और वो पता कैसे चलेगा, जब हम मिनट में कन्वर्ट किए तो देखिए 1 होल आ गया, 1 होल 3/5। तो जी नहीं, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। 1 जो होल है वो बता रहा है कि वो किसके किसके बीच में, यहाँ 1 होल है, वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। इससे पहले जो 2/3 था उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, वहां आगे 1 भी नहीं लिख पा रहे थे, इसीलिए वो 0 और 1 के बीच में लाई किया था। ये बात हम उस समय भी बताए थे। 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, और 1 और 2 मेरे पास यहाँ है। दूसरा काम जो ध्यान रखना था कि जितना डिनोमिनेटर है उतना पार्ट में काटना है। डिनोमिनेटर 5 है, 5 पार्ट में काटेंगे, 5 हिस्सों में काट दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हिस्सा हो गया, 5 हिस्सों में हो गया। अब जो पहला है ये होगा 1/5, ये होगा 1/5, ये होगा 2/5, ये होगा 3/5, और ये होगा मेरा पास 4/5। लेकिन हमको जाना तक तो यहीं तक है। ये मेरा हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, सॉरी, ये हो जाएगा मेरा 2/5, ये हो जाएगा मेरा 3/5, ये हो जाएगा मेरा 4/5, और उसके बाद फिर 5/5, 5/5 1। हाँ, यहाँ सबके बीच में 1 1, सबके आगे 1 भी रहे। 1 1 1 1। ठीक। अब कोई तकलीफ, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आपको एक कंसेप्ट दिया हुआ है, वो तो बता रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर क्या होता है। कोई भी ऐसा नंबर जिसका क्या बोलते हैं, वो बस पॉजिटिव उसका हम लोग के पास वैल्यू होना चाहिए। कोई भी नंबर उसका पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि मान लीजिए कि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करते हैं मॉड लेकर के, उसका जो साइन होता है वो होता है मॉड। परमानेंटली पीछे बैठ जाइए। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है जब हम उसको मॉड लेते हैं। मॉड मतलब होता है, अगर मान लीजिए हम लिखे हैं मॉड 1, ये जो है दोनों साइड ये मॉड, इसको हम लोग पढ़ते हैं मॉड 1, इसका मतलब होता है 1। लेकिन सपोज कीजिए अगर हम लिखे हैं मॉड के अंदर में -1, तो इसका वैल्यू 1। और इसी चीज को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं कि उस किसी भी नंबर का उसका पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा। नहीं, हम एडिटिव इनवर्स का बात नहीं कर रहे हैं। आप एडिटिव इनवर्स का बात कर रहे हैं जिसको सॉल्व करने के बाद 0 आना चाहिए। हम उसका पॉजिटिव वैल्यू का बात कर रहे हैं। उसका पॉजिटिव वैल्यू क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे ही आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मॉड x है, उसका आंसर भी x होगा। मॉड -x है, उसका आंसर भी x ही होगा। इस चीज को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है। इस चीज को आप बहुत बात करते हैं आप लोग जी। इस चीज को आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहिए, और इसको पढ़ने का तरीका होता है मॉड, मॉड x, मॉड -x का वैल्यू x। ठीक। ये उसी तरह ये हम लोग नॉर्मल चीजों में देख रहे हैं। जब फ्रैक्शन में हम लोग जाते हैं तो मान लीजिए लिखा हुआ है 1/5, इसका मॉड वैल्यू क्या होगा। 1/5 लिखा हुआ है -3/7। आयुष जी क्या होगा, 3/7। जो भी रहेगा मतलब मान लीजिए उसको पॉजिटिव कर देना है, बस यही है मॉड, यही है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन जो जरूरत है। एक उसके बाद आगे अगला टॉपिक जो है वो डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। घनत्व मतलब कोई चीज कितना घना है। इसका समरी ये है कि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करता है, जो कि हम स्टार्टिंग में ही बता दिए। और कैसे लाई करता है वो अभी हम लोग प्रूफ भी किए हैं। कोई भी दो नंबर को आप जितना तोड़ते जाइएगा उतना छोटा होते जाएगा, तो उसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करता है। कोई तकलीफ। इसके बाद फिर आ जाइए एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोल रहा है कि रिप्रेजेंट कीजिए 3 रेशनल नंबर दिया हुआ है और तीनों रेशनल नंबर को एक सिंगल नंबर लाइन पे लोकेट करना है। कैसे लोकेट होता है हम बता चुके हैं, आप लोग कीजिए, नहीं होगा तो फिर कल देखा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि कोई भी फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। कोई भी आप ऐसा 3 रेशनल नंबर बताइए जो कि इन दो नंबर्स के बीच में होगा। अब अभी हम लोग देखे थे ना कि कोई भी नंबर ले रहे थे उसके बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर लाई कर रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ भी आपके पास 2 नंबर दे दिया गया है, इसके बीच में आप कोई भी 3 रेशनल नंबर बताइए। कोई भी 3 रेशनल नंबर कैसे बता सकते हैं? एक तो तरीका आप उसको नंबर लाइन में करके कर सकते हैं, या फिर आप इसको वही जो आर जी का मेथड है कि आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसके कोई भी उसके बीच का कोई भी नंबर चुन दीजिएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला जो है वो सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, बस सीधा सीधी सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बोल रहा है कि एक कोई टेलर है, दर्जी है, वो उसके पास 15 होल 3/4 मीटर सिल्क है, इतना मीटर सिल्क उसके पास है, वो कुर्ता बनाना चाहता है और एक कुर्ता बनाने में 2 होल 1/4 मीटर सिल्क लगता है। तो आप बताइए कि उसके पास जो टोटल सिल्क है उससे कितना कुर्ता बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम में है कि 3 रेशनल नंबर बताइए, 2 नंबर दिया हुआ है आपको, 2 डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसके बीच में, अब देखिए 5 है, 5 के बाद आप 0 लगा दीजिए और उसके बाद 6 के बाद भी 0 लगा दीजिए, तो आप उसके बाद 5 के बाद 0 तो वो 50 लग रहा है, उसके बाद आप 51 52 इस तरह करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी डेसिमल के बाद 52 नहीं पढ़ते हैं, 52 पढ़ते हैं उसको। तो उस तरह के कोई भी 2-3 रेशनल नंबर बता दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका लास्ट कि कैन यू फाइंड एनी कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। क्या आप कोई भी और ऐसा तरीका बता सकते हैं कि रेशनल नंबर फाइंड करने का किसी भी 2 नंबर के बीच में? तो बिल्कुल बता सकते हैं। एक तरीका अभी हम लोग किए हैं, बाकी हम यहाँ पर आपको बताना भूल गए थे। एक तरीका होता है रेशनल 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का, एक तरीका होता है एवरेज, एवरेज निकालना। कोई भी आप मान लीजिए आपको बोला गया है 0 और 1 के बीच में रेशनल नंबर बताने का, तो 0 और 1 के बीच में इंटीजर तो सीधा सीधी यही है, हम लोग इसको निकाल सकते हैं इसका एवरेज निकाल करके। इसका एवरेज निकालने का मतलब होता है, एवरेज हम लोग निकालते हैं 0 + 1/2, एवरेज इस तरह निकालते हैं जितना जो नंबर है उसको उतना नंबर से डिवाइड कर देना है, यानी कि 1/2। ये एक रेशनल नंबर आ गया 0 और 1 के बीच में। अभी नंबर लाइन याद कीजिए, जब हम लोग लोकेट किए थे तब भी वहां पर 0 और 1 के बीच में 1/2 आया था, 1/2 को हम लोग 0.5 भी लिखते हैं कि नहीं, बस एक ही हो गया। उसके बाद मान लीजिए अगर पूछा रहता है हमको 2 नंबर बताना है, 2 रेशनल नंबर 0 और 1 के बीच में, तब किसी को भी ले लीजिए। एक नंबर आपके पास 0 है, एक पास 0 पर एक आपके पास 1/2 है, आप इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, 0 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज निकाल लीजिए। इसका एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 2, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये आ गया 1/4। अब 1/4 भी याद कीजिए, 0.25 लोकेट करके दिखाए थे 1 और 0 और 1 के बीच में, बस वही। अगर मान लीजिए 3 पूछा रहता तो फिर एक इसको ले लेते और इन दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं, सबसे आंसर आएगा। आंसर अलग अलग बिल्कुल हो सकता है, ये सब आंसर मैच करने वाला नहीं होता है। आप अगर 0 और 1 को लेकर के बनाए यहाँ पर तो सबका सेम ही आएगा, लेकिन हो सकता है मान लीजिए अभी हम इसको लेकर के बनाए तो मेरे पास कुछ वैल्यू आया, हम इसको भी तो लेकर के बना सकते थे, तभी जो रेशनल नंबर आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। कोई तकलीफ? एक तरीका है एवरेज मेथड वाला, दूसरा एक तरीका होता है डिनोमिनेटर को सेम करने वाला। हाँ, एलसीएम लेकर के, मतलब जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ रहता है ना, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5 एंड 6/10, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर से को सेम करने के लिए एक काम आप कर सकते हैं कि सिंप्लीफाई कीजिए, या फिर दोनों का एलसीएम लीजिए, या दोनों में इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे और इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, एक ये तरीका हो सकता है। ठीक, एक था मैग्निफिकेशन मेथड जिससे कि भी हम लोग रेशनल नंबर बता सकते हैं। तो ये कोई 2-3 तरीका है जिससे हम लोग रेशनल नंबर बता पा रहे हैं। तो
थर्ड वाला सॉल्व करना है। क्या थर्ड वाला सॉल्व करना है मतलब? एक्सरसाइज, हाँ जी सॉल्व करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब नहीं सॉल्व करना। हाँ ना, बस सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। कोई तकलीफ? तो चलिए इसको कंप्लीट करके आइए। जो नहीं होगा उसको नेक्स्ट हम लोग देखेंगे।